हमारी नौकरी ना छीनी जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे घर से कोई भी कमाने वाला नहीं है और मैं हैंडीकैप्ड भी हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आउटसोर्स के तहत कार्यरत 3 कर्मचारियों ने हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी पर आरोप लगाया है कि उन्हें अपने घर के कामों के लिए बाध्य किया जा रहा था। उनका आरोप है कि उनकी ड्यूटी सचिव के घर में घरेलू कार्यों के लिए लगाई गई थी। ऐसे में जब उन्होंने इस कार्य को करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। 13 जून को मेरे ऑर्डर सेक्रेटरी मैम के सेक्रेटरीट को किए गए थे, पर सेक्रेटरी मैम ने यहाँ से घर के लिए हमें काम करने के लिए भेजा और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है। मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मैंने मैम से ये कहा कि मैं जो भी काम कर सकती हूँ एक हाथ से मैं ज़रूर करूँगी, पर थोड़ा हमारा टाइम ठीक करे। पर मैम नहीं माने कि सारा काम करना पड़ेगा, कपड़े से लेकर बर्तन सारे, झाड़ू पोछा सारा करना पड़ेगा, वरना आपको आउटसोर्स से निकाला जाएगा। फिर 17 जून को मैम ने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ घर से ऊपर बुलाया और फिर हमारे को लंच टाइम में यहाँ से नीचे भेज दिया NHM को। अब हमारे को नौकरी से निकालने के ऑर्डर दिए गए हैं। क्यों दिए ऑर्डर? क्योंकि हमने घर के काम के लिए मना की थी, क्योंकि घर का काम मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं कर नहीं सकती। और टाइमिंग की भी सर ऐसा है कि मैं 35 किलोमीटर दूर से आती हूँ। मैं चमैना पंचायत की रहने वाली हूँ, वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे से आती हूँ, तो मैं सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे तक नहीं कर सकती सर। मेरी लास्ट बस जो है 5:30 बजे जाती है और मैं नहीं ऑपरेट कर सकती थी, इसलिए मैम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सुबह 9 से 5:30 तक मेरी ड्यूटी करे तो मैं कर लूँगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इन 3 कर्मचारियों ने बीते दिन शिमला में पत्रकारों को बताया कि कर्मचारी आउटसोर्स के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत है और अपनी ड्यूटी स्वास्थ्य सचिव के घर में घरेलू कार्य के लिए उनकी लगाई गई थी। कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने घरेलू कार्यों को करने से जब मना किया तो उन्हें नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ गई। ऐसे में इन कर्मचारियों ने सरकार और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। 3 कर्मचारियों में से एक महिला भी शामिल है, जिसका कहना है कि वे एकल महिला है और इस नौकरी पर पूरी तरह निर्भर है। इसके साथ ही वो हैंडीकैप्ड भी हैं, जिसके कारण घरेलू कार्यों को वो नहीं कर पाती। उस महिला ने कहा कि मैं दिव्यांग हूँ, इसलिए 12 घंटे घर पर काम नहीं कर सकती। मीना NHM कर्मी ने बताया कि 13 जून को ऑर्डर कर उन्हें सचिव के घर पर काम करने को बोला गया, मगर सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी सचिव के घर पर देने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि वे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और शिमला के लिए रोजाना 35 किलोमीटर का सफर करके पहुंचती हैं। उनकी ड्यूटी NHM की गाइडलाइन के हिसाब से दफ्तर में लगाई जाए। इसके साथ साथ दूसरे कर्मचारी अनिल ने बताया कि उन्होंने सचिव के घर पर काम करने से इनकार किया है। इसके बाद उन्हें नौकरी देखने को बोल दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स हार्ट के पेशेंट्स हैं, इसलिए 12 घंटे वो काम नहीं कर सकते। उन्होंने CM से भी दफ्तर में काम करने का आग्रह किया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सोहन लाल ने बताया कि 3 साल से सचिवालय में वो काम कर रहे हैं। अब उनकी ड्यूटी सचिव के घर पर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें सचिवालय के फोन करके सचिव में महली स्थित घर में काम करने को बोला गया था, इसलिए वो बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा पाए। अब नौकरी से निकालने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारे को ये दिक्कत है सर कि मैडम ने हमारे को ये बोल दिया है डायरेक्ट कि आप कहीं और नौकरी देख लो। रीज़न ये है कि हम उनका मतलब घर के लिए इनकार कर रहे हैं। सर मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, घर में मेरे बुजुर्ग है, उनको हार्ट के पेशेंट है, उनको बच्चे हैं मेरे को उनको घर जाके खुद दवाई देनी पड़ती है उनको। और मैडम ने ये बोल दिया है कि आप कहीं और अपने लिए नौकरी देखिए। तो सर हम बस यही चाहते हैं, हम CM साहब से भी मिले, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है हम करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और सर हमारा यही कहना है कि बस हम वापस अपने जहाँ पे NHM में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा था। ये हैंडीकैप्ड कर्मचारी प्रशासन से न्याय की आस के लिए धक्के खा रहे हैं और प्रशासन है कि उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। इन कर्मचारियों की बात का संज्ञान कब लिया जाता है, ये देखना काफी अहम है।
आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।